दीघ जल महलों की नगरी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब उन्हीं जल महलों के अस्तित्व पर खतरा मंडराया हुआ है। इसकी मुख्य वजह है पानी की कमी। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, मैं फिलहाल दीघ में मौजूद हूँ और उन्हीं जल महलों में मौजूद हूँ जिनके अस्तित्व का खतरा मंडराया हुआ है। देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कभी बताया जाता है कि यहाँ 22 फीट के आसपास पानी रहता था और ये पूरा दृश्य है वो अलग ही नजारा था। यहाँ विदेशी पर्यटक भी आते थे, देशी पर्यटक भी आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता के चलते यहाँ जो जल आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है और जो जल महल जिसके लिए जाने जाते थे वह अब नजारा भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आप मेरे सामने देख रहे होंगे, महल आपको दिखाई दे रहा है और जो ये नीचे का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ तक पानी हुआ करता था और अब पानी की कमी के चलते ये जो दीवारें हैं, महल हैं, ये इनकी जो दीवारें हैं वो चटकने लगी हैं। मेरे साथ में कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ अब तक पानी नहीं पहुंचा है और प्रशासन क्यों इतना एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है कि यहाँ पानी पहुंच पाए। क्या नाम है सर आपका? मैं पंकज भूषण गोयल एडवोकेट। एक ऐसी अनूठी मिसाल है जो अपनी पहचान अलग कायम करती है विश्व स्तर पर जी। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व में दीघ के जलमहल विख्यात है। यहाँ पर सैकड़ों क्या लाखों लोगों को इस जलमहल से बहुत सुविधा है। लोग घूमने आते हैं, पहले यहीं से लोग नहाने भी आते थे और यहाँ के आसपास जो कुएं थे उनसे मीठा पानी लेने का केवल एकमात्र स्रोत ये जलमहल ही थे। आज स्थिति यह है कि पिछले 20 सालों से पहले यहाँ पर हरियाणा सरकार से समझौता था और हरियाणा सरकार से यहाँ पर दीघ में पानी आता था, लेकिन जिस एस्केप से यहाँ पानी आता था 18-20 किलोमीटर की वो एस्केप है, उस पूरे एस्केप पे आज की तारीख में अतिक्रमण है और गंदगियों की सराबोर है। गंदगी इतनी है कि इसमें आसपास कीड़े मंडराते हैं, आसपास रहने वाले लोग भी उससे बीमारियों से ग्रसित होते हैं। पर ना तो प्रशासन का, ना ही किसी भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी का भी ध्यान इस अनूठी बेमिसाल धरोहर पर नहीं है जिससे इस पर सुधार हो सके। आज स्थिति यह है कि ये विख्यात जलमहल अपनी पहचान खोने की कगार पर है। आज यहाँ पर ये चारों तरफ आप नजर घुमा करके देखें, सब जगह दरारें आई हुई हैं। ये सब पानी की कमी की वजह से हैं। और भी यहाँ पर पहले गोपाल भवन में महाराज साहब ने बहुत अपनी बहुमूल्य चीजें छोड़ी गई थी, वो भी आज यहाँ से पता नहीं कहाँ कारागार में है या कहीं बंद है। तो यहाँ पर ये जो सारी प्रशासन की लापरवाही है, पुरातत्व विभाग की लापरवाही है, उसके चलते ये पहचान आज खो चुका है और आने वाले समय में दीघ के जलमहल अपने अस्तित्व को बचाए रखेंगे, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी का तो आलम यह है कि ये यहाँ पर करीब लाखों सैलानी हर वर्ष यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं, पर इस गंदगी को देख करके वो रुक गए। इस गंदगी में वो आना नहीं चाहते, जिससे पर्यटन पर भी विशेष प्रभाव पड़ा है। और यहाँ पर आय का स्रोत जो एक हो सकता था, बहुत बड़ा राजस्व का स्रोत हो सकता था, उसमें भी बहुत हानि हो रही है। पर यहाँ पुरातत्व विभाग मौन धारण करे बैठे हैं। पानी की कमी के लिए सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, वो भी आंख मूंद करके बैठी हैं और बिना पानी के यहाँ दीघ का ही अस्तित्व खतरे में, जलमहल का नहीं, दीघ का ही अस्तित्व खतरे में। क्यों? यहाँ तालाबों से ही और तालाबों के आसपास जो कुएं थे उनमें ही मीठा पानी था। आज चंबल का पानी यहाँ आया है, वो निवर्तमान विधायक की देन रहा हो चाहे उनके प्रयास रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो पानी पूरी सप्लाई नहीं कर पाता और ये जलमहलों के आसपास जो कुएं हैं आज भी सैकड़ों लोग इन पर निर्भर हैं। अगर यहाँ पानी आए तो मीठे पानी की भी सुविधाएं बहुत हों और लोग आकर्षित भी हो इस महलों के प्रति, राजस्व की भी सरकार को आय होगी। पर सारा प्रशासन पता नहीं क्यों मूक दर्शक बना बैठा। प्रशासन को दावा करता है कि हम दीघ में काफी काम करा रहे हैं। साहब, काम धरातल पर हमें तो दिख नहीं रहा। आपको दिख रहा हो तो आप देख लें। हमें तो आज तक करोड़ों रुपए आता है बजट का, सुनते हैं कि करोड़ों रुपए आया, पर वो बजट कहाँ जाता है हमें तो लगता कहीं दिखता नहीं। देखा जाता, अभी मैंने हाल ही में देखा था कि दीघ प्रशासन सफाई के बड़े दावे कर रहा था, हमने तालाबों की सफाई कराई है।
सफाई तो आप देख लें कैसी सफाई है, ये इधर घुमाकर देखें कैमरा। बिल्कुल मुझे तो दिख रहा है गंदगी का अंबार है चारों तरफ। ये देखें आप चारों तरफ क्या स्थिति हो रही है। बिल्कुल। तो इसको अगर सफाई कहते हो तो गंदगी किसको कहेंगे, ये तो हमें पता नहीं। लेकिन हाँ ये बात तो है, लेकिन एक चीज थी कि जैसे पहले पर्यटक आते थे, विदेशी पर्यटक भी डीग पहुंचते थे, लेकिन अब देसी भी यहाँ नहीं आते हैं। जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो जानते हैं कि जल महल है डीग में, लेकिन वो भरतपुर से सीधे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को देखते हुए जयपुर चले जाते हैं। तो इसकी वजह भी यही है। इसकी बिल्कुल निश्चित रूप से यही वजह है कि नंबर 1 पर यहाँ पर गंदगी, नंबर 2 पर यहाँ पानी की कमी, और नंबर 3 यहाँ पर रखरखाव की कमी। और दूसरा, सैलानियों के लिए भी उनको ऐसा महसूस नहीं होता। यहाँ पर शेड होनी चाहिए, कैंटीन होनी चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं डेवलप हो सकती हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस अनूठी धरोहर पर नहीं है। और ये अनूठी धरोहर जो विश्व की धरोहर है, भारत ही नहीं विश्व की धरोहर है, वो अपनी पहचान खोता जा रहा है। आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल सर्वश्रेष्ठ चैनलों में से है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन अपनी आंखें खोले, इसके रखरखाव, इसकी सफाई और मूल रूप से पानी पर, और ये जो एस्केप में गंदगी है इसकी सफाई पर ध्यान दे। ये मैं अपील करना चाहता हूँ डीग की कस्बे की ओर से, डीग जिले की ओर से, पूरे देश की ओर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद प्रकाश पटेल है। मैं एडवोकेट हूँ, यहाँ बार प्रेसिडेंट रहा हूँ। डीग की पहचान जल महल से है जी। एक महल जो जल पर खड़ा हुआ है, ये विश्व प्रसिद्ध हमारी विरासत है। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो जल महल आज अपनी गुमनामी की जिंदगी के दौर से चल रहा है। जी। हमारी जो पहचान है वो मिटती जा रही है। उसकी वजह सिर्फ यहाँ पर जल की आपूर्ति नहीं होना है। रियासत काल में इन तालाबों को भरने के लिए इस जल महल में ये 2 तालाब है, एक इधर है एक महल के उधर है, और इन दोनों के बीच में जल का आदान प्रदान होता है। उसके ऊपर ये महल खड़ा हुआ है। तो इन तालाबों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश में बरसाना के पास हाथिया से इसके लिए एक डीग स्केप से एक माइनर निकलती है, वो अब भी हाल में मौजूद है, उससे इसकी जलापूर्ति होती है। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही, सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उसमें जलापूर्ति नहीं हो पाती है। इस वर्ष बिल्कुल जल नहीं आया है, और भी इनसे पहले भी खाना पूर्ति के नाम पर जलापूर्ति होती रही है। ये नहीं है कि परमानेंट इनमें जल स्तर बना रहे। जबकि एक समय था जब यहाँ पूरे आप देख रहे हैं पूरे कम से कम 22-22, 23-23 फुट यहाँ जल स्तर भरा रहता था, और पूरी डीग बस्ती का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, चाहे उनकी स्वयं की दैनिक दिनचर्या हो, वो यहीं से शुरू होती थी। यहाँ के जो आसपास के जितने भी जल स्रोत हैं, कुएं हैं, हैंडपंप हैं, उनका जल इतना ठंडा और इतना मीठा हुआ करता था कि लोग गंगा जल के समान यहाँ पर जल होता था। लेकिन विगत कई वर्षों से प्रशासनिक उदासीनता और सिंचाई विभाग की कथित लापरवाही की वजह से जो जलापूर्ति नहीं हो रही है, उससे जल महल की यह विरासत तो जीर्ण शीर्ण होने के कागार पर है ही, लेकिन आसपास के जो जल स्तर हैं वो सूख चुके हैं, उनका पानी खारा हो चुका है। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो इसमें तल में जो पानी भरा हुआ है ये कहीं से आया नहीं है, ये यहीं आसपास के गटरों का पानी है। यहाँ इतनी दुर्गंध हो रही है कि व्यक्ति यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, और इसमें पानी नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो नमी इस जल महल में होती है वो नमी खत्म होती जा रही है। उससे यहाँ की जो बिल्डिंग है वो चटक जाएगी और ये इमारत समाप्त हो जाएगी। तो ये सब कुछ प्रशासनिक लापरवाही और उनकी वजह से हो रहा है। जबकि अब तो एक सिस्टम ये है कि गुड़गामा कैनाल में भी पानी आता है, और गुड़गामा जो कैनाल है उससे जो डीग स्केप है जो जिसमें महलों के लिए जल आता है वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उससे भी हम इन तालाबों को भर सकते हैं। इन 2 तालाबों के अलावा इस डीग में और भी कई तालाब हैं जो इस माइनर से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, और उसी की वजह से आज ये स्थिति इस डीग की ये हो गई है कि ये विरासत आज खंडर होने की कागार पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल, देखिए इन्होंने बताया कि जो प्रशासनिक है, सिंचाई विभाग है या प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी लापरवाही के चलते यहाँ पानी नहीं आ पाया। और भी लोग हैं, उनसे भी बात। क्या नाम है बाबूजी आपका? हवलदार श्रीवान सिंह। इसको अच्छा, क्या वजह? मैं देख रहा हूँ ये कुंडा है, जल महल मतलब जो पानी भरा हुआ है,
यहाँ महल हैं, जल महलों की नगरी के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ प्रशासन बहुत कमियां हैं और हमारे डीग के अंदर कम से कम 12 तालाब है और 12 तालाब में महाराज मानसिंह जी थे, उस टाइम हर साल पानी आता था। हर साल मेला जब लगता था उससे पहले पानी आता था। और यहाँ जो है ये हमारे महल इसलिए प्रसिद्ध है, जल महलों की नगरी इसलिए बोला जाता है इनको। और इस तालाब के अंदर पानी की वजह से जीव जंतु मर रहे हैं, बदबू आ रही है, गटर के पानी आ रहे हैं। महलों की तरफ, बस स्टैंड की तरफ हैंडपंप थे, इतना शुद्ध पानी था, ठंडा पानी था, लोग 4 बजे से पानी भरने थे आते थे। अपने बैक साइड में 2 कुआं है यहाँ, उसको बिछनिया कुआं बोलते हैं। यहाँ इतना सुंदर पानी था, पूरी डीग के लोग यहाँ पानी के लिए आते थे। पहले कुआं से ही पानी भरा जाता था क्योंकि तालाब फुल रहते थे, तालाबों का आवागमन था, उससे पानी मिलता था उनको। तो इसलिए हमारे जो है महल इस टाइम कंगाल पर खड़े हुए हैं। गार्डन है, यहाँ लोग गार्डन को देखने आते थे, गुलाब के फूल होते थे, बहुत सुंदर फूल होते थे, इतना बढ़िया गार्डन था। पानी नहीं है, गार्डन खत्म हो गया है, सूख रहा है गार्डन, प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ, गटर का पानी आ रहा हुआ है, यहाँ पे प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मोदी मोहल्ला है पीछे जी, पूरे बस्ती का गंदा पानी, गटर का पानी इसमें आता है और ना तो प्रशासन सुनता है ना कोई आम आदमी। इसलिए जल महलों की नगरी जो पहले स्तर था वो नहीं है, सब सूखा पड़ा है, सब खंडर होने वाला है। इसलिए थोड़ा सा जल का आगमन हो तो यहाँ का दिनचर्या सही। एक समय था हम देखते थे यहाँ काफी भीड़ लगी रहती थी, बाहर से भी पर्यटक आते थे, लेकिन अब तो कोई नजर नहीं आता है। कोई भी नहीं आता है, ऐसा पहले कुछ था जो अब नहीं है। आज से 8-10 साल पहले पानी अच्छा आता था, अच्छा यहाँ के हैंडपंप वगैरह, कुएं वगैरह अब सारे सूख चुके। आप देख रहे हैं पानी नहीं है और ये महल भी चटकने लगा है। हाँ, इसकी भी लापरवाही है क्योंकि पानी की कोई सुनता नहीं है, तो वो सूखने के बाद कुछ ना कुछ तो होता ही। पुरानी बिल्डिंग है। और भी लोग हैं मेरे साथ में, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश खंडेलवाल एडवोकेट है। जी सर, आपने साथ केस वेस भी लड़ा इसको लेकर के? इस प्रकरण में महलों के संबंध में एक जनहित याचिका न्यायालय ACGM डीग में चली थी। उसमें न्यायालय ने करीब 7 वर्ष पूर्व ये आदेशित किया था कि सिंचाई विभाग प्रति वर्ष महलों के दोनों तालाबों में और अन्य तालाबों में जो भी थे उसमें प्रकरण में सारे में पानी की व्यवस्था करेगा। और उसके बाद एक बार पानी इस महलों में, इनके तालाबों में आया है और इसके बाद सिंचाई विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की पानी लाने के लिए। प्रशासनिक लापरवाही भी इसमें रही है प्रकरण में और आज स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। तालाबों का पानी बिल्कुल तले में पहुंच चुका है जी। और इस के चारों तरफ गंदगी भी व्याप्त है और पर्यटन का जो बढ़ावे के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है, यहाँ इन महलों में के दोनों तालाबों में पानी नहीं होने के कारण पर्यटक भी बहुत कम आना शुरू हो गए हैं। चलो पहले विदेशी भी आते थे, देशी भी आते थे, लेकिन विदेशी की बात छोड़िए, अब देशी भी नहीं आ रहे हैं। देशी भी नहीं आ रहे क्योंकि गंदगी है, चारों तरफ गंदगी है, महलों के चारों तरफ गंदगी है। इसको देखकर पर्यटक नहीं आना चाहता यहाँ। फिर भी आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जो सिंचाई विभाग है, जिसकी मेन जिम्मेदारी है इन तालाबों में पानी लाने की, इस हाथी कैनाल और इस कैनाल से जो पानी आता है, उस कैनाल से वर्ष में 2 बार इन तालाबों को भरा जावे, वो अपनी जिम्मेदारी निभावे, जिससे यहाँ अच्छा वो रहेगा। अब तो 20 फुट पानी कम से कम तालाबों में इस समय कम है। अच्छा, ये जो गेज लगा हुआ है जो सामने दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये तले से गेज लगाया हुआ है, 22 फुट तक का गेज है। भराव की क्षमता, जल भराव की क्षमता कितनी क्षमता होनी चाहिए? ये जो गेज लगे हुए हैं 22 फुट तक, यहाँ तक जल होना चाहिए, तब इसकी जो मनोरम छटा और जो सुंदरता बढ़ती है, पर्यटन के लिहाज से बढ़ती है, वो तभी रूप निकल के आता है। जैसे कोई झीलों की नगरी बोलता है, तो ये एक झीलों की नगरी के रूप में भी ये उसी स्वरूप में तभी आ पाता जब इसकी क्षमता 22 फुट पर हो। बिल्कुल।
अब तो बाइक और बहुत नीचे गई। यहाँ पर रियासत काल से भरतपुर स्टेट की तरफ से यहाँ पर भादों में मेला लगता है, जो 15 दिवसीय मेला लगता था। तो हमारे जो आसपास का जो ग्रामीण इलाका है, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो जिला पलवल हो, चाहे हमारा भरतपुर जिला हो, अलवर हो, उसकी ख्याति यहाँ डीग के फव्वारे के रूप में है कि डीग के फुहारे। हमारी आम जो बोलचाल है उसमें बोलते हैं डीग के फुहारे। तो वो फुहारे करीब करीब रोजाना से उस समय चलते थे, क्योंकि तालाब भरे रहते थे, शुद्ध जल आता था। तो उस शुद्ध जल की वजह से नियमित उनकी फव्वारों की के लिए जलापूर्ति होती थी। अब ना तो यहाँ जल है, ना फव्वारे चल रहे हैं, और ना वो भी जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु है, कोई भी इमारत है, वो उसमें आप निरंतर सक्रियता चलती रहेगी या जलापूर्ति होगी या उसका उपयोग होता रहेगा तो वो सुरक्षित रहेगी, संरक्षित रहेगी। लेकिन ये तो असंरक्षित हो रही है, और उसका एकमात्र कारण सिर्फ जल है, और वो जल सिर्फ प्रशासनिक उदासीनता की वजह से नहीं आ रहा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ विश्व प्रसिद्ध जगह आज यहाँ पर्यटन विभाग के यहाँ जो अधिकारी हैं उनकी हम रिपोर्ट देखते हैं तो उनके पास भी कोई आमदनी नहीं है। छोटी छोटी जगह पर्यटन के रूप में डेवलप हो गई, वहाँ बहुत बड़ी पुरातत्व विभाग की इनकम होती है, लेकिन यहाँ तो वो भी आय नहीं है, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा। और यहाँ के जो बागान हैं, आप इधर देख रहे हैं, ये भी बागान है, इसके अंदर भी इसकी जो बाग बना हुआ उसकी संरचना जो शालीमार बाग है श्रीनगर में, उसकी तर्ज पर बना हुआ। लेकिन आज ये शालीमार क्या एक साधारण बाग की हैसियत में भी नहीं रहा, क्योंकि जलापूर्ति नहीं है। अगर प्रशासन ध्यान दे तो बचाया जा सकता है। प्रशासन अगर ध्यान दे और नियमित जलापूर्ति हो तो इसको पूरी तरह से बचाया जा सकता है, इसका पूरी तरह से संरक्षण हो सकता है, और तभी ये सुरक्षित रह पाएगी जब प्रशासन पूरा ध्यान इस ओर लगाएगा और इसमें नियमित जलापूर्ति होती रहेगी, और ये जितनी भी गंदगी है जो ये नाला आ रहा है, इन सबको रोका जाएगा। देखिए मेरे सामने गेज है, ये गोपाल सागर जो लिखा हुआ है, या 22 फीट के आसपास पानी पहले हुआ करता था, जिसकी वजह से जो जल महल है उसी के लिए जाना जाता था, क्योंकि पानी पूरी तरह से भरा रहता था और महल का जो हिस्सा है वो डूबा रहता था। तो पहले यहाँ काफी संख्या में पर्यटक भी आते थे, देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पहुंचते थे, लेकिन पानी की कमी के चलते जल महलों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। तो साथ ही देशी विदेशी पर्यटक भी अब अपना मुंह मोड़ चुके हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।